बेहद परेशान भी हैं और हमारे सामने ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह बेहतर और अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा ख़दशा कह लें या बहुत बड़ी गलती माँ बाप की तरफ से होती है, क्योंकि इनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है कि बच्चों को किस तरह मेहनत और कोशिश के लगन के साथ बच्चों को अच्छे तरीके से कामयाब इंसान बनाने वालों की कोई फ़हरिस्त होती तो हमारे सामने उनको देख के तो हम अपने बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आइए कुछ लोगों की आरा, तजावीज़ और उनके कुछ मुशाहिदात, तासुरात हैं जो उन्होंने कलम बंद किए हैं, उन्हीं से इस्तिफ़ादा करते हैं और बच्चों के मुतालिका हम कुछ आज गुफ्तगू करते हैं कि बच्चों की तरबियत किस अंदाज़ में बेहतर और अच्छी की जा सकती है। तो आगाज़ करते हैं बच्चों में एहसास कमतरी की वजूहात। ये तीन उन्वानों पे आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। उन्हीं में से पहला है बच्चों में एहसास कमतरी की वजूहात और इसका इलाज। बच्चों में डिप्रेशन, घबराहट, नाउमीदी और एहसास कमतरी का एहसास वालिदैन के लिए फ़िक्र का बायस बनता है। इन कैफियत के बारे में सही मालूमात हासिल करके बच्चों को इस मसला से निकाला जा सकता है ताकि बच्चे मुस्तकबिल में बाएतमाद ज़िंदगी गुजार सकें। याद रखिए ये जो गुफ्तगू है इसमें माँ बाप का एक बहुत अहम रोल होगा कि जो माँ बाप अदा करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चों में तब्दीली वाज़ेह तौर पे आएगी। लेकिन इसके लिए आपका ख़ुद को तैयार करना ज़रूरी है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो बेहतरीन और अच्छी तरह अपने आप को तैयार कर लें। तो अगर बच्चों को बाएतमाद और खुशगवार ज़िंदगी देनी है तो इसके लिए अलामात क्या हैं? ख़ुद को मज़लूम समझना, बच्चे के अंदर ये कौन सी अलामात है जिसकी वजह से बच्चा परेशान होता है? ख़ुद को मज़लूम समझना, गुस्सा ज़्यादा आना या फिर गलती पर ना होने के बावजूद खामोश रहना, किसी दूसरे से मिलने से कतराना, कुछ गलत होने पर ख़ुद को कसूरवार ठहराना, खेल कूद या दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा ना लेना, नज़रें मिलाने और साथ साथ चलने से गुरेज करना। एहसास कमतरी के बच्चों पर असरात क्या होते हैं? एहसास कमतरी ख़ास तौर से छोटे बच्चों पर इस तरह असर अंदाज होती है कि वो अपना मवाजना अपने घर वालों या आस पास के लोगों से करते हैं। इनमें ये फ़िक्र पैदा हो जाती है कि घर वाले इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर इसका फ़ौरी तदारुक ना किया जाए तो ये आगे जाकर तन्हाई, खुद पसंदी, नाउमीदी और खुद एतमादी में कमी का बायस बनती है। यहाँ तक ये खुद से इतने नाउमीद हो जाते हैं कि खुदकुशी की सोच भी इनके जहन में जगह बना सकती है। एहसास कमतरी के असरात को देखते हुए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो इनके बारे में ज़रूर जाने और अपने बच्चे को इन बातों से बचने और इस बीमारी से निकलने में मदद करें। इस सिलसिले में छोटे यानी 6 माह से 12 साल के उम्र तक के बच्चों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन का फ़र्ज़ क्या है? बच्चे की छोटी से छोटी कामयाबी पर भी वालिदैन को खुशी का इजहार करना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस तरह बच्चे में खुद एतमादी पैदा होगी और इसका एतमाद बढ़ेगा। अक्सर वालिदैन इस बात को नहीं समझते और अपने बच्चे का मवाजना दूसरे बच्चों से करते हैं और गलती करने पर इसे सब लोगों के सामने तनकीद का निशाना बनाते हैं। कुछ बच्चे वालिदैन के इस रवैये को नहीं सह पाते और आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर यकीन करने लगते हैं कि वो दूसरों से कमतर हैं। बच्चे की दिलचस्पी और सलाहियत। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को किस चीज़ में दिलचस्पी है या इसमें कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा पेंटिंग का शौकीन है तो इस सिलसिले में इसकी हौसला अफजाई करें और इसकी सलाहियतें बढ़ाने में इसकी मदद करें। याद रखें कोई बच्चा भी हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, लेकिन हर बच्चे में कुदरती सलाहियतें मौजूद होती हैं जिन्हें बस उभारने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता। बच्चे अपनी मुश्किलात या मसाइल को ख़ुद से हल नहीं कर पाते, इसलिए कुछ बातों में वालिदैन की मदद की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में बच्चे अपने माँ बाप को इस मसले से आगाह करते हैं
इसे हल करने के लिए इनकी मदद लेते हैं, और ये तब ही मुमकिन है जब वालिदैन और बच्चे के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता कायम हो। वालिदैन के गलत रवैये की वजह से बच्चा इन पर भरोसा नहीं करता और अपने मसाइल इन्हें नहीं बता पाता, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते जाते हैं और बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। मुस्बत सोच रखना, अपनी सोच को बदलना, रोज़ाना कुछ वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, इससे बातें करें और इनके दिल की बातें सुनें। अपने काम में इसकी मदद लें या इसके काम में इसकी मदद करें। इसे बताएं कि इसकी मेहनत और कामयाबी से आप कितना खुश होते हैं। मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू बच्चे के एतमाद को बढ़ाएगी और इस तरह इसे एहसास कमतरी से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी। एहसास कमतरी ख़त्म या कम करने के तरीके: दूसरे बच्चों के साथ मिलकर काम करने या पढ़ने के लिए बच्चे को आमादा करें। दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने की इजाज़त दें। बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी दें। अपनी ख्वाहिशात का बोझ बच्चे पर ना डालें। हर वक्त बच्चे के सर पर सवार ना रहें। बच्चे को घर वालों के साथ मिलकर काम करने या गुफ्तगू करने में मसरूफ़ रखें। बच्चे में नज़रें मिलाकर बात करने और सीधा होकर चलने की आदत डालें। किसी नाकामी पर बच्चे को खुद को मोर्द इल्ज़ाम न ठहराने दें और इसकी कोशिश को सराहें। बच्चे को इसकी नाकामी पर शर्मिंदा करने के बजाय इसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर खुशी का इजहार करें। ये चंद एक वजूहात भी थीं और इनका इलाज भी था कि बच्चों में एहसास कमतरी की वजूहात और इसका इलाज क्या है। हम अपने बच्चों को किस तरह बेहतर और अच्छी तरबियत